नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में सच्चा धर्मात्मा कौन। कार्य को आरंभ न करने मात्र से व्यक्ति निष्क्रमावस्था का आनंद प्राप्त नहीं करता। शरीर के द्वारा निष्क्रिय हो गए तो क्या लाभ, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण तो मन है। मन को निष्क्रिय बनाना है। मन की निष्क्रियता है कर्म और कर्मफल से अनासक्त रहना। आलसी बनकर बैठे मत रहो। फल में अपना अधिकार ही नहीं। उद्योग करने पर भी फल प्राप्त होगा यह निश्चित नहीं। फल प्राप्त हो भी तो वह प्रारब्ध से होता है, उद्योग इसका कारण नहीं। ऐसा समझकर उद्योग करना ही मत छोड़ दो। कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, अतः तुम्हें कर्म तो करना ही चाहिए, क्योंकि तुम कर्म को छोड़ नहीं सकते। कर्म करने के लिए विवश हो। कोई उत्पन्न हुआ प्राणी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों से विवश होकर गुणों द्वारा उससे कर्म कराया ही जाता है। सभी इस प्रकार प्रतिक्षण कर्म करते ही रहते हैं, चाहे हम इंद्रियों को रोककर कर्म करने से विरत भी रख सकें। पर मन तो मानने से रहा, उसकी उधेड़ बुन तो चला ही करेगी। फिर इस प्रकार इंद्रियों से कर्म न करना कोई अच्छा तो है ही नहीं। जो मूर्ख बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को कर्मों से रोककर मन के द्वारा विषयों का चिंतन करता है, वह पाखंडी कहा जाता है। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य अपनी आत्मिक शक्तियों का विकास करना है। जो प्राणी इस मनुष्य देह को धारण करके भी अपनी आत्मिक शक्तियों का विकास नहीं करता, अपनी आत्मा के समीप नहीं पहुंचता, वह न इस संसार में शांति प्राप्त कर सकता है और न परलोक को ही सुखमय बना सकता है। इसलिए यदि मनुष्य चाहता है कि उसे सच्ची शांति प्राप्त हो, उसका जीवन सुखमय बने, तो उसे अवश्य अपनी आत्मिक शक्तियों का विकास करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही पूर्ण शांति और सुख का भंडार है। हम भूल करके संसार के विषयों में सुख का अन्वेषण करते हैं, किंतु संसार के विषयों में सुख कहाँ, वे तो जड़ हैं। भला जड़ पदार्थों में सुख कहाँ, जबकि सुख गुण ही चेतन पदार्थ का है, जड़ का नहीं। तो वह बेचारा जड़ पदार्थ हमें कैसे सुख देगा। जो वस्तु स्वयं ही क्षणभंगुर है, वह हमें शाश्वत शांति कैसे देगी। संसार के विजय भोगों को बालक नचिकेता के अनुसार कल तक रहने वाले हैं, उनसे सुख मिलना तो दूर, वे तो हमारी इंद्रियों के तेज और सामर्थ्य को भी नष्ट करने वाले हैं। सांसारिक विषयों में जो कुछ थोड़ा सुख का भाव भी होता है, वह भी हमारी आत्मा का ही सुख है, उन जड़ पदार्थों का नहीं। हम अपनी आत्मा के ही सुख को संसार का सुख समझकर उनमें भटकते फिरते हैं। सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति के हृदय में प्रेम, ईमानदारी, सत्यता, उदारता, दया, श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के भाव उत्पन्न होते हैं। वे सब आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। यही मनुष्य की स्थायी शक्तियां हैं। इनको प्राप्त करने का उस समय तक प्रयत्न करते रहना चाहिए जब तक कि समस्त जीवन पूरी तरह इनमें रंग न जाए। जिस आदमी में ये सब गुण मौजूद हैं, वास्तव में वही आध्यात्मिक व्यक्ति है। इसी सत्य के आधार पर वह परमात्मा से मिल सकता है। ईश्वर भक्ति का मार्ग किसी धर्म विशेष या किसी कर्मकांड में सीमित नहीं है, यह तो आत्मा की गंभीरता में विद्यमान है। केवल ईश्वर रटने वाले धर्मात्मा नहीं होते, वरन वे ही व्यक्ति धर्मात्मा होते हैं जो परमात्मा के आदेशों पर अथवा उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे आदमी जो परमात्मा का उपदेश सुनते हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं। जो आत्मा इस सुंदर जीवन में पदार्पण कर चुकी, उसके लिए अंतर्ज्ञान का दरवाजा खुला हुआ है। शुद्ध हृदय वाले आदमी धन्य है, क्योंकि वे ही परमात्मा का दर्शन करेंगे। इस दर्शन में जो आनंद है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। जो जानता है कि मैं नहीं जानता, वह कहता है कि मैं जानता हूँ, वह झूठा है। जो जानता है कि मैं अंश रूप में जानता हूँ और कहता है कि मैं जानता हूँ, वह वास्तव में नहीं जानता है। कारण कि पूर्ण रूपेण जानना वास्तव में असंभव ही है। जो जानता है कि मैं नहीं जानता और कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, वह सत्य कहता है। जो जानता है कि मैं अंश रूप में जानता हूँ और कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, वह कुछ जानता है, पर है वह अधूरा ही। यह भी प्रभु की माया है। जो जानता है कि मैं जानता भी हूँ और नहीं भी जानता, और यह भी कहता है कि वह औरों से अधिक जानता है,
परंतु जो जानता है कि मैं जानता भी हूँ और नहीं भी जानता, इसी कारण चुप रहता है, किसी से कुछ नहीं कहता, वह वास्तव में बहुत जानता है। इतना जानकर भी जो प्रभु के प्रेम में सब कुछ भूल जाता है, वह प्रभु में लय हो जाता है, वह धन्य है। मित्रों, वही पूर्णतया जानता है जो जानकर भी भूल गया है। जो भक्त है, अनन्य प्रेमी है, वह अब क्या बताए, उसके पास बताने की कोई बात ही नहीं है। उसके द्वंद्व मिट चुके हैं। अब कौन बताए और किसे बताए, बताने की धरा ही क्या है। यही प्रभु की माया है।